कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपकी क्लास 5 की एनसीईआरटी बुक यूनिट 1 वंडरफुल वेज जो चैप्टर है, जो स्टोरी है, वो पढ़ाऊँगी और इसको एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल वेस्ट का मतलब होता है अद्भुत अपशिष्ट। अपशिष्ट का क्या मतलब होता है? वेस्ट। वेस्ट मतलब कि जो सामान हम यूज़ नहीं करते, जो वेस्ट हो चुका है, जिसको हम यूज़ नहीं करते, जिसको हम फेंक देते हैं, जो हम यूज़ नहीं करते। ठीक है। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। यानी कि जो वेस्ट होता है, क्या वेस्ट भी कभी यूज़ होता है? आप खुद ही जान लेंगे स्टोरी को पढ़ के। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी जल्दी से। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace। यानी कि एक बार जो महाराजा होते हैं त्रवणकोर के, उन्होंने जो महाराजा है त्रवणकोर के, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा डिनर रखा। डिनर का मतलब होता है रात का खाना। और उन्होंने कहाँ रखा? अपने पैलेस में। पैलेस का मतलब होता है महल में। अपने महल में उन्होंने जो रात का खाना है, डिनर जो है, ग्रैंड डिनर ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा entered the kitchen to survey the dishes that has been prepared for the feast। फीस्ट का क्या मतलब होता है? फीस्ट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ही जो बहुत बड़ा जो भोज होता है वो। ठीक है, एक तरीके से आप कह दो कि पार्टी टाइप का बहुत बड़ा जो भोज होता है, महाभोज, वो। ठीक है, तो जो महाराजा होते हैं वो जो है किचन में जाते हैं ये देखने के लिए कि जो भोज होता है, महाभोज होता है, उसमें क्या क्या, उसके लिए क्या क्या डिशेस जो है बन रही है। उसके बाद जो महाराजा है वो बोलते हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? ही आस्क्ड द कुक, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। यानी कि जो महाराजा होते हैं वो इस टोकरी के ऊपर हाथ दिखा के कहते हैं, किससे कहते हैं, किससे पूछते हैं? इनसे कहते हैं, कुक से। कुक का मतलब होता है जो रसोइया होते हैं, जो खाना बनाते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का, इन वेजिटेबल के छिलकों का क्या करोगे? इसकी तरफ, इस बास्केट की तरफ हाथ दिखाते हुए कहते हैं कि तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करोगे? तो जो कुक होता है वो कहता है कि ये जो है ये वेस्ट है और हम इनको फेंक देंगे। ये वेस्ट है, यानी इनका कोई काम नहीं होगा और हम इनको फेंक देंगे। तो जो महाराजा होते हैं वो बोलते हैं, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल। तुम इनको वेस्ट क्यों कह रहे हो? तुम इनको नहीं फेंकोगे, इन वेजिटेबल्स के बिट्स को, पीसेस को नहीं फेंकोगे तुम, ये वेस्ट नहीं है। फाइंड अ वे टू यूज़ देम। इनको यूज़ करने का तरीका सोचो कि तुम्हें इसको यूज़ करना, तुम इनका तरीका सोचो कि तुम इसको कैसे यूज़ करोगे इस फीस्ट में। ठीक है, तो जो और फिर वो द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। फिर वो जो होते हैं महाराजा, वो स्टर्नली बोलते हैं, कमांड करते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। यानी कि जो कुक होता है वो अफिक्स का मतलब होता है, अफिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग। अफिक्स का मतलब होता है कि परेशानी में, किसी उलझन में पड़ जाना। वो जो होते हैं परेशानी में पड़ जाते हैं कि वो इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करेंगे, वेजिटेबल के छिलकों का क्या करेंगे। सडनली एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड। उनके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल। फिर वो जितने भी वेजिटेबल के बिट्स होते हैं, स्क्रैप्स होते हैं, उनको उठाते हैं और उनको अच्छे से धोते हैं। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर वो उनको लंबे स्ट्रिप्स, इस तरीके से लंबे स्ट्रिप्स में उनको काटते हैं। ठीक है, लंबे स्ट्रिप्स में उनको काटते हैं, वेजिटेबल के स्ट्रिप्स को लंबे स्ट्रिप्स में काटते हैं। ही पुट देम एंड अ ह्यूज pot and placed it on the fire to cook। फिर वो जो होता है उन वेजिटेबल का बिट्स होता है, जो वेजिटेबल के जो बिट्स होते हैं, जो स्क्रैप्स होते हैं, उनको फिर वो उसमें लंबे स्ट्रिप्स में काट के एक पॉट में डालते हैं, बड़े से पॉट में, और फिर उसके नीचे आग जला देते हैं उसको पकाने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट
ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, फिर वो एक साथ जो है कोकोनट, ग्रीन चिली और उसमें जो है गार्लिक डालता है. ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू दी कुकिंग वेजिटेबल, वो ये इन सब के पेस्ट डालता है और उसमें कुकिंग वेजिटेबल भी डालता है, मतलब वेजिटेबल को कुक करने के लिए सॉल्ट भी उसमें डालता है. अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द पॉट, और उस पॉट में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू, टेम्पटिंग का मतलब बहुत ही अच्छी सी खुशबू जो होती है उस पॉट में से आने लगती है. उस जो उस पॉट में डिश बन रहा होता है उसमें से आने लगती है बहुत अच्छी सी खुशबू. नाउ ही whipped some curd and added it to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. यानी कि फिर जो है वो उसमें दही डालता है उस करी में, और दही डालता है और उसके बाद वो थोड़ा सा जो है चम्मच भर के वो जो है कोकोनट ऑयल भी उसमें डालता है और उसको डेकोरेट करने के लिए वो करी लीव्स भी डालता है. लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी, जो नया डिश है वो रेडी हो जाता है. The cook served this new dish to the guests that evening. फिर वो इवनिंग में जो गेस्ट आते हैं फीस्ट के लिए उन सबको वो नया डिश जो होता है वो सर्व करता है, उनको देता है. Everyone was eager to know the name of the new dish. और सब जो होता है उस न्यू डिश को नाम जानने के लिए बहुत ज़्यादा ही से पूछने लगते हैं कि इसका नाम क्या है, बहुत ज़्यादा ही उत्सुक होते हैं पूछने के लिए, उसका नाम पूछने के लिए न्यू डिश का, क्योंकि जो न्यू डिश जो होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही होती है. तो देखा आपने वेस्ट से कितना अच्छा चीज़ बन गया है ना. और वेस्ट से भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. वेस्ट से भी देखो, वेस्ट जो वेजिटेबल स्क्रैप्स था वो वेस्ट है, लेकिन उनसे भी कितनी अच्छी चीज़ें बन गई ना, एकदम अच्छा जो है डिश बन गया है ना. द कुक थॉट जो कुक है वो सोच, फिर जो है होते हैं सब जो होते हैं उस कुक का नेम जो होता है उस कुक से पूछते हैं कि इस वेजिटेबल, इस जो सब्ज़ी है, इस डिश का क्या नेम है, सब उससे पूछते हैं. तो फिर वो जो होता है जो कुक होता है उसने तो सोचा ही नहीं होता कि वो नई डिश का क्या नाम रखेगा. फिर वो सोचता है, फिर उसके दिमाग में एक नेम आता है जो कि वो रखता है न्यू डिश का नेम. और न्यू डिश का नेम क्या रखता है? ही नेम्ड इट एवियल. वो अब इस डिश का नाम रखते हैं एवियल, यानी कि VL, ठीक है, एवियल. Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in traditional Kerala feast. And imagine it all came from a basket of waste. फिर वो जो होता है, जो एवियल होता है वो पूरी केरला में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है और वहाँ पे जितने भी केरला में ट्रेडिशनल फीस्ट होते हैं उसमें वो डिश होता है वो पक्का होता ही है. तो आपने देखा कि वेस्ट से जो बास्केट में वेस्ट था उससे कितना अच्छा चीज़ बन गया, उससे कितना अच्छा डिश बन गया जिसका क्या नेम था? एवियल नेम रखा गया. क्या नेम रखा गया? एवियल नेम रखा गया. और अब ये पूरे केरला में फेमस है. तो देखा आपने कि वेस्ट से भी कितना अच्छा चीज़ बनाया जा सकता है ना. अब हम इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं. न्यू फेराजेस. इन अ फिक्स का क्या मतलब होता है? अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, ठीक है, एक सिचुएशन जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है. फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिक ऑफ, यानी अचानक से किसी चीज़ के बारे में सोचना. लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है लुक, व्हाट अ सरप्राइज, देखो क्या सरप्राइज है. ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब होता है हार्टली मील ऑफ मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेशन, यानी कि ट्रेडिशनल फीस्ट का होता है कि स्पेशल ओकेशन पे गेस्ट को जो चीज़ होती है वो सर्व करना, ठीक है. जो इसके क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी, ठीक है. अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो ट्रू फॉल्स है वो सभी, ठीक है. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.